सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम के साथ सरपंच एसोसिएशन की बैठक जारी है। इससे पहले हमने बुलेटिन में बात की कि किसी भी पल बैठक शुरू हो सकती है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि बैठक जारी है। हरियाणा निवास में सीएम के साथ बैठक हो रही है। ई टेंडरिंग समेत सरपंचों से जुड़े कई मुद्दों और मांगों को लेकर चर्चा जारी। ई टेंडरिंग की सीमा 20 लाख से, देखिए 20 लाख पहले थी, सरपंचों का दावा है 2 लाख अब की आगे आंक है। सरपंचों का कहना है हमारी वित्तीय पावर कम की जा रही है। अब सरपंच पहले जहां आपने चर्चा सुनी होगी कि 30 लाख या 35 लाख की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज जो मांग पत्र सीएम को सौंपा गया है उसमें 50 लाख रुपए की मांग की गई है, यानी 50 लाख रुपए तक की राशि के काम सरपंच खुद करा सकते हैं। तो ये बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। हालांकि इस मांग को मानने की दिशा में क्या सरकार कोई पहल करती है या फिर नहीं, क्या कोई बीच की राशि 2 लाख और 50 लाख के बीच की, हालांकि सरपंच कह रहे हैं कि ये 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना होगा। लेकिन जब सरकार 2 लाख कर चुकी है तो क्या 2 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किए जाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्या ये दायरा बढ़ाया जा सकता है? क्या सरपंचों की डायरेक्ट पावर बढ़ाई जा सकती है? ये भी देखना आज की इस बैठक को लेकर बेहद अहम रहने वाला है। तो ये मांग पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, कई बड़ी मांगे इसमें हैं, जिसमें टोल टैक्स माफ कर दिया जाए, यानी प्रदेश में जहां से भी सरपंच टोल प्लाजा से गुजरेंगे वहां टोल ना लगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा निवास की तस्वीर, दूसरा सरपंचों का मांग पत्र है, जिसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि 50 लाख की राशि कर दी जाए। 50 लाख रुपए तक के काम सरपंच बिना टेंडर के करा पाए, अपने स्तर पर करा पाए। वेतन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया जाए, यानी सीधा 10 गुना बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं सरपंच। सांसदों और विधायकों पर भी राइट टू रिकॉल लागू ही किया जाए। तो ये मांगे कई बड़ी हैं, लेकिन इन मांगों की कितनी सुनवाई होती है, सीएम क्या कोई भरोसा देते हैं, क्या मांगे मान ली जाती हैं या कुछ मांगों पर सहमति बनती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, संभावनाएं कई हैं। चर्चा और बातचीत के लिए हमारे साथ रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि, अभी हमने बात की कि बैठक शुरू होने वाली है, फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। मांगे देखिए कई बड़ी कर दी गई हैं। पहली बात तो राशि बहुत बड़ी मांग रहे हैं, दूसरा जो वेतन है वो भी 10 गुना बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं सरपंच। टोल भी माफ कर दिया जाए, यानी टोल प्लाजा से जहां भी सरपंच गुजरेंगे अपनी गाड़ी लेकर वहां इनका टोल भी ना लगे। हाँ बिल्कुल ज्योति, देखिए करीब 16 मांग पत्रों का मांगों का मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री को आज तमाम जो सरपंच एसोसिएशन के मेंबर हैं वो सौंपने वाले हैं। इसमें सबसे जो मुख्य मांग है, सबसे बड़ी मांग है, ई टेंडरिंग का विरोध जिस प्रकार से लगातार कर रहे थे सरपंच, उसको लेकर उसकी लिमिट 20 लाख की बजाय 50 लाख रुपए करने की जो मांग है वो सरपंच प्रतिनिधि यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ज्योति इसके राइट टू रिकॉल जो पहले विधायक व सांसदों पर लागू किया जाए, एक मांग, ये सबसे बड़ी जो मांगों में से एक है। इसके साथ साथ सरपंचों का वेतन जो है 3,000 रुपए फिलहाल है और उसको बढ़ाकर 30,000 किया जाए, और इसके साथ साथ पंचों का वेतन जो है वो 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 किया जाए। तो ये एक मांग जो है, काफी बड़ी जो मांग है उनकी तरफ से की गई है। दूसरी तरफ से टोल टैक्स जो है वो माफ किया जाए, ताकि आने जाने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी जो है उनको टोल ना चुकाना पड़े। और जिस प्रकार के विधायक और सांसद जो है टोल पर फ्री जाते हैं, इसी प्रकार जनप्रतिनिधि होने के नाते सरपंचों का भी टोल जो है वो माफ किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कि एक जो मांग है, ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिया जाए, ये एक बड़ी मांग जो है वो सरपंचों की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आंदोलन के दौरान जो भी केस जो हुए थे उनको तमाम केसों को वापस लिया जाए, एक मांग ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और मनरेगा की जो पेमेंट है 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो उनके खातों में आ जानी चाहिए। और इसके साथ साथ मजदूरी की जो राशि है 321 रुपए, इसको बढ़ाकर 600 रुपया जो है वो करने की जो बात है वो की जाए। ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए, क्योंकि अनेक गांव में इंटरनेट की कमी जो है वो व्यवस्था नहीं है, तो उसके चलते अटेंडेंस उनकी नहीं लग पाती। तो एक मांग ये उनकी जो है 600 रुपए जो मनरेगा की राशि है वो सुनिश्चित करने के लिए जो मांग है वो उनकी तरफ से दी गई है। ग्राम पंचायतों में घरेलू बिजली के बिलों का 2% पैसा पंचायतों के खाते में जो है वो दिया जाए, ये एक बड़ी मांग जो है उनकी तरफ से की जा रही है। और ऐसी अनेक जो मांग है, जो थी ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत के खाते में दिया, ये तमाम जो मांगे हैं, ये बिल्कुल 16 मांगे हैं रवि। और सबसे बड़ी मांग तो पहली नजर में ये 50 लाख रुपए किए जाने की लगती है। सरकार करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है और पारदर्शिता के लिए टेंडरिंग को लाया गया कि दावा है,
ऐसे में अगर सरपंच 50 लाख किए जाने की बात पर या जिद पर अड़े रहे तो संभावना कम है कि कोई बात बन पाए आज की बैठक में। बिल्कुल ज्योति, देखिए 50 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, हालांकि इससे पहले की टेन्योर की अगर बात की जाए तो वो राशि 20 लाख रुपए थी। पिछले टर्म की अगर बात की जाए तो 20 लाख रुपए थी, और जब अधिकारियों के पास जो पंचायत जब भंग हुई, अधिकारियों के पास जो है वो चार्ज गया तो उसकी राशि घटाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी। अब नई ई टेंडर पॉलिसी की राशि 2 लाख रुपए कर दी गई है, जिसको लेकर तमाम जो सरपंच हैं वो विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में 50 लाख रुपए की राशि करना, जिस प्रकार से सरकार का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है सरकार काम कर रही है। पहले जो है पंचायतों में भ्रष्टाचार जो है वो ज्यादा होता था 20 लाख रुपए की राशि में, और अब कहीं ना कहीं उसके चलते 2 लाख रुपए की गई थी। वही सरपंचों की मांग 50 लाख रुपए राशि करने की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, या फिर इतनी बड़ी जो राशि जो सरपंच जो डिमांड कर रहे हैं कि उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहमत हो पाएंगे। क्योंकि देखिए जीरो टॉलरेंस की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों की बात जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया था कुछ कमियां जरूर जो है ई टेंडरिंग पॉलिसी में हो सकती है, आप वो कमियां बताएं, हम उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यवस्था के साथ ई टेंडरिंग पॉलिसी लागू की गई है, उसी व्यवस्था के साथ आप तमाम लोग सरपंचों को काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसको वापस नहीं लिया जा सकता। आपने भी कई सरपंचों से बात की, कोई 25 लाख की मांग कर रहा था, किसी ने 30 की तो किसी ने 35 लाख की मांग की। अभी 50 लाख की कहना, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगोशिएट भी अगर किया जाता है बैठक में तो भी ठीक ठाक अमाउंट तय हो जाए? देखिए ज्योति, अगर नेगोशिएशन की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक सरकार पहुंच सकती है, ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इससे ऊपर की जो राशि है उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि देखिए 2 लाख रुपए पे कितने लंबे समय से तमाम जो लोग हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सरपंच प्रतिनिधि जो हैं अलग अलग ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन किया, पंचकुला में पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया, 4 दिन तक वहीं डेरा डाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नेगोशिएशन की बात भी आती है तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लाख रुपए इस राशि को बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जिस प्रकार से 50 लाख रुपए की डिमांड जो है सरपंच कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और जिस प्रकार से सरकार की नीति रही है कि जीरो टॉलरेंस के प्रति काम कराना है, पंचायतों में किसी प्रकार का गड़बड़ झाला जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके चलते ये 2 लाख रुपए की ई टेंडर पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है। तो ऐसे में नहीं लगता कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है, इतनी बड़ी जो राशि है वो सरपंचों को दी जाए। क्योंकि देखिए सारा विरोध जो है ये टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर है, और इसी विरोध के चलते ये पूरा जो मसला है वो अनखड़ा हुआ है। तो ऐसे में चांसेस बहुत कम है कि 50 लाख रुपए की राशि जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से। सबसे बड़ा पेंच कहीं ना कहीं मांगे कहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच कहीं ना कहीं इस राशि को लेकर फंसने वाला है। बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। देखिए 2 लाख की है सरकार ने ई टेंडरिंग के तहत, जिसका विरोध हो रहा है, उससे आप कह सकते हैं कि 25 गुना अधिक मांग रहे हैं सरपंच। और पिछली सरकार में जो था, जो कि दावा के सरपंचों का, या पहले जो था 20 लाख, उससे 2.5 गुना ज्यादा की मांग की गई है। वेतन की बात करें तो वेतन तो सीधा 10 गुना बढ़ाने की मांग की गई है। टोल फ्री कर दिया जाए, राइट टू रिकॉल अगर आप सरपंचों पर लागू कर रहे हैं, सरकार को कहा गया कि तो विधायकों और सांसदों पर क्यों नहीं। तो मांगे कई हैं, मांगे बड़ी हैं। इन मांगों पर क्या चर्चा होती है, क्या कोई बात बन पाती है, क्या कोई सहमति बन पाती है, इसको लेकर लगातार नजरें इस बैठक पर बनी रहेंगी। और रात 8 बजे इसी मुद्दे को लेकर आज डिबेट भी हम करने वाले हैं कि बात बनी या फिर नहीं। तो बड़ी खबर आपको बताई चंडीगढ़।